इसको मैं क्लोज़ करता हूँ तो ये देखें ये कंडीशन आती है और इस कंडीशन के ऊपर आप समझते हैं कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है क्योंकि सर्कुलर स्केल का ज़ीरो इस मेन स्केल की रेफरेंस लाइन से मैच कर गया, तो इस डिवाइस के अंदर कोई एरर नहीं है। और फिर आप क्या करते हैं, आप इसको ओपन करके इसके अंदर जो है इसी चीज़ की आप पैमाइश करते हैं। जैसे ही आप इसकी पैमाइश करते हैं यहाँ पे रख के बिल्कुल दरमियान से, तो एरर तो इसके अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि ये एक ठीक डिवाइस है, इसमें कोई एरर नहीं है जी। तो फिर जब आप इसकी पैमाइश करते हैं तो इधर देखते हैं तो ये 41 जो डिवीजन है वो क्या कर रही है, वो मैच कर रही है किसके साथ, रेफरेंस लाइन के साथ। तो आप कुछ इस तरह से रीडिंग लेते हैं, आप कहते हैं जी एक तो इस डिवाइस के अंदर कोई एरर नहीं है, फिर रीडिंग कितनी आएगी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है मेन स्केल के ऊपर आधा मिलीमीटर, ऐसे है ना, ये ज़ीरो वाली ऊपर वाली लाइन से इस नीचे वाली लाइन तक कितना जी, आधा मिलीमीटर। आधा मिलीमीटर ये मेन स्केल के ऊपर नज़र आ रहा है, वो लिख लिया आपने 0.5 मिलीमीटर, और इसमें ऐड अप कर लिया 41 डिवीजन को मल्टीप्लाई करके 0.01 मिलीमीटर लीस्ट काउंट जो इस डिवाइस का है उसके साथ। तो आपकी रीडिंग कितनी आ गई, आपकी रीडिंग आ गई 0.91 मिलीमीटर। अच्छा जी, तो असल में इसकी रीडिंग कितनी थी यहाँ पे दरमियान में, वो तो थी 1.4 मिलीमीटर, लेकिन आप के हिसाब से रीडिंग कितनी आई, आधा मिलीमीटर मेन स्केल पे जो नज़र आ रहा है। ठीक है जी, और ये देखिए मैं इसको फोकस कर लेता हूँ, आधा मिलीमीटर मेन स्केल वाला और 41 डिवीजन जो है वो इस सर्कुलर स्केल की, तो टोटल एडअप करके 0.91 मिलीमीटर आता है। और इसके अंदर आपके एरर को नोट करने के बावजूद भी एरर आ गया क्योंकि हमें पता है कि इसकी दरमियान से वैल्यू 1.4 मिलीमीटर है। तो ये जो 0.49 मिलीमीटर का एरर आया, तो इसका मतलब आपने ठीक से इसके एरर को लोकेट नहीं किया। अब आ जाते हैं मेरे वाली साइड। मेरे वाली साइड के ऊपर मैंने इसे कैसे समझा, देखिए मैंने इसे इस तरह से समझा कि जैसे ही मैं इसे क्लोज करता गया उस वक्त इस सर्कुलर स्केल ने क्या किया, क्लोज होते होते पहले तो इस ज़ीरो लाइन को छुपाया, जो ऊपर वाली लाइन है ज़ीरो वाली, इसको छुपाते हुए ये मज़ीद आगे चला गया। अब वो लाइन भी छुप गई और अब ये इस तरह से यहाँ पे आ गया है ये। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सबसे पहले तो मैंने उसको जाहिर करना है, वो जो मेन स्केल के ऊपर ज़ीरो वाली लाइन है उसको जाहिर करते करते जितने डिवीजन्स मुझे पीछे जाना पड़ेगा वही तो नेगेटिव एरर होगा, ऐसे ही है ना। तो मैं इधर से मैंने नोट किया, तो इससे एक चक्कर अगर मैं मुकम्मल करके पीछे जाता हूँ तो ये होगी 50 डिवीजन, ठीक है जी। और फिर इसका 35 डिवीजन अगर मैं मज़ीद चलता हूँ तो अब जो है वो इसकी अगर आप देखें तो ये ज़ीरो वाली जो लाइन है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाती है वाज़े तौर पे, और इससे आगे जो है वो स्पेस नहीं है। लेकिन अगर मज़ीद हम आगे जाएंगे तो फिर इस ज़ीरो वाली लाइन के आगे जो है वो स्पेस आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है, ये जो 35 इसको क्योंकि मैंने गौर से देखा है 35 के बाद स्पेस आना शुरू हो जाती है, तो इस वजह से इसका मतलब क्या हुआ, 50 डिवीजन एक कहाँ तक, इस ज़ीरो से लेके इस वाली जो है ज़ीरो तक 50 डिवीजन, और फिर ज़ीरो से आगे ये 35 डिवीजन मज़ीद। तो इसका मतलब है 85 डिवीजन ओपन करने के ऊपर क्या होता है, हमें ये ज़ीरो वाली जो लाइन है मेन स्केल के ऊपर, ये वाली लाइन ये वाली जो लाइन है मेन स्केल पे ज़ीरो वाली, वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अब क्या इसका एरर का क्या समझेंगे, एक तो नेगेटिव एरर है क्योंकि हमें इसको बैक पे ओपन करना पड़ा, ये बहुत आगे गया हुआ था मेन स्केल के ऊपर, इसने छुपाया हुआ था सर्कुलर स्केल ने मेन स्केल की डिवीजन्स को। नेगेटिव एरर है, और कितने डिवीजन्स का नेगेटिव एरर है, 85 का, 50 और 35 85 डिवीजन्स का नेगेटिव एरर है, ठीक है जी। अब अगर इसको मैं
समझूं तो मेरे पास दो इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे समझ आ गई। कौन सी? नंबर 1 कि इसकी जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो कौन सी है? स्टैंडर्ड डिवीजन 35 है, ज़ीरो नहीं है, क्योंकि 35 के ऊपर ये ऊपर वाली ज़ीरो वाली जो लाइन है वो हमें वाज़े तौर पे नज़र आ रही होती है और उससे आगे मज़ीद स्पेस नहीं होती। तो 35 जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन है हमारी, जैसा कि नॉर्मल डिवाइस में ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे 35 स्टैंडर्ड डिवीजन है और ये 35 वाली डिवीजन कितनी डिवीजन्स बैक करने पे आई? ये 85 डिवीजन्स बैक करने पे ये स्टैंडर्ड कंडीशन हमारी आई। तो अब हम क्या करेंगे? अब आ जाएं फ्रॉम माई साइड पे, मैं कहूँगा -85 डिवीजन्स का जो है वो एरर है और इसमें 35 वाली जो डिवीजन है वो स्टैंडर्ड पोजीशन है। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि इसके अंदर जब मैं प्लेस करता हूँ इस की को, तो क्या होता है कि ये देखें, तो इसमें क्या होता है, मैं कहता हूँ आधा मिलीमीटर जो है वो जो मेन स्केल पे नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है, हाफ मिलीमीटर वो वाला, और इसमें मैं ऐड करता हूँ कितना? 6 डिवीजन मज़ीद ऐड करता हूँ। क्यों? क्योंकि 35 स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो फिर मैं 6 डिवीजन्स मज़ीद ऐड करूँगा। 35 से आगे ये कितना है? 40 41 तक 6 डिवीजन्स है। तो 6 डिवीजन्स का इसके अंदर मैं वो फ्रैक्शनल पार्ट ऐड करूँगा, तो 0.5 और 6 डिवीजन्स का फ्रैक्शनल पार्ट 6 को ज़रब करूँगा मैं 0.01 मिलीमीटर के साथ। जो भी आंसर बनेगा उसमें मैं 85 डिवीजन्स का जो एरर था उसको क्या कर दूँगा? ऐड अप कर दूँगा, क्योंकि नेगेटिव एरर था। तो अब मेरे पास वैल्यू कितनी बनेगी? 1.41 मिलीमीटर, जो कि हमारी एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब है, या आप कह सकते हैं हमारी एक्चुअल वैल्यू है 1.41 मिलीमीटर। ठीक है जी, तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। तो इसके अंदर आपने क्या सीखा कि इसमें भी आपको एक नॉर्मल डिवाइस नज़र आ रही थी, आप इसका एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता था कि इसमें कोई एरर नहीं है, ऐसा नज़र आ रहा था। लेकिन क्योंकि आपने हकीकत में इसे देखा नहीं था ठीक तरह से, तो इसमें 85 डिवीजन्स का एरर था, जिस वजह से आपकी वैल्यू ठीक नहीं आ रही थी। और हमने इसके एरर्स को अच्छी तरह लोकेट करना सीखा और इस तरह से हम एक्यूरेट वैल्यू के बिल्कुल करीब पहुंच गए। जी, तो जो हमने एरर लोकेट किया उसको उस डिवाइस के बॉक्स पे अगर लिख दिया जाए, मेंशन कर दिया जाए, तो फिर ये एक एररलेस डिवाइस मानी जा सकती है और हर न्यू यूज़र इसे इस्तेमाल कर सकता है। उसी तरह से हमने इसके ऊपर क्या लिख दिया कि नज़र आने में एरर नज़र नहीं आता आमतौर पे, क्योंकि ज़ीरो जो है सर्कुलर स्केल का वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच करता दिखाई देता है, तो नज़र आता है कि इसमें कोई एरर नहीं है। ये हमने लिखा। उसके नीचे फिर हमने लिखा -85 डिवीजन्स मीन्स, लेकिन इसके अंदर जो एक्चुअल एरर है वो कितना है? 85 डिवीजन्स का नेगेटिव एरर है। क्यों? क्योंकि 85 डिवीजन्स हमें ओपन करना पड़ा, तो फिर 35 के ऊपर हमारी ज़ीरो वाली लाइन नज़र आने लगी थी, तो 85 जो डिवीजन्स हैं उसका नेगेटिव एरर है। और फिर हमने लास्ट में इस पर लिख दिया कि ज़ीरो इसकी स्टैंडर्ड सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है या स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है, बल्कि उस ज़ीरो के इक्विवेलेंट यहाँ पे इस डिवाइस के अंदर 35 डिवीजन जो है वो क्या है? स्टैंडर्ड डिवीजन है। तो ये तीन इन्फॉर्मेशन अगर हम लिख लें और आने वाले यूज़र को पता हो, तो फिर वो इस डिवाइस को एज एन एररलेस डिवाइस जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इस डिवाइस को अगर आप देखें तो दिखने में आपको नज़र आता है कि यहाँ पे एरर है -2 डिवीजन्स का, क्योंकि ज़ीरो जो है वो इस रेफरेंस लाइन को रेफरेंस लाइन से 2 डिवीजन तकरीबन ऊपर गया हुआ है, तो फिर इस डिवाइस के अंदर -2 का एरर आप मान रहे होते हैं। तो इस तरह से जब आप वैल्यू इधर से निकालते हैं इसी एक की, तो आपकी वैल्यू जो है वो
गलत निकलती है। कैसे, अभी मैं आपको देखें इसकी करके दिखाता हूँ। इस की अगर वैल्यू देखें तो आप कहते हैं 1/2 मिलीमीटर मेन स्केल वाला जो हमें नज़र आ रहा है, इस ज़ीरो लाइन से निचली लाइन तक 1/2 मिलीमीटर ये, और इस डिवाइस की जो 39 लाइन है, 40 नहीं बल्कि इससे नीचे 39, वो रेफरेंस लाइन के साथ मैच कर रही है। तो आप लिखते हैं 1/2 मिलीमीटर मेन स्केल वाला, और इसमें 39 को मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ 0.01 मिलीमीटर के साथ, और ऐड अप करते हैं तो आपकी वैल्यू आती है। और उसमें क्योंकि आपने सोचा कि -2 डिवीजन्स का एरर है, तो आप उसमें पॉजिटिव करेक्शन करते हैं, जमा करते हैं उसमें 2 डिवीजन्स का मज़ीद, तो आपके पास जो टोटल वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 3 हिस्सों को जमा करने पे 0.5 ये मेन वाली, 39 डिवीजन ये सर्कुलर वाली, और जमा 2 डिवीजन का वो जो एरर था उसको आप शामिल करके फाइनल वैल्यू निकालते हैं तो 0.91 मिलीमीटर आती है। लेकिन हमें पता है कि इसके दरमियान में जो वैल्यू है वो 1.4 मिलीमीटर है। तो आपके एरर लोकेट करने के बावजूद, आपके एरर को शामिल करने के बावजूद भी इस डिवाइस ने क्या किया, एरर दिया। तो आखिर क्या वजह थी? वजह बिल्कुल सेम वही थी कि हम ठीक से एरर को लोकेट नहीं कर सके। अब देखें जी, इसमें जो एरर आ गया 0.49 मिलीमीटर का, क्योंकि असल वैल्यू 1.4 और आपका कितना आया 0.91, तो जो एरर आया उसकी लोकेशन दरअसल इस तरह से हमने ठीक से करनी है कि ठीक है, हमने माना इसकी 2 जो डिवीजन्स है वो इधर है, लेकिन ये भी तो यूनिवर्सल सी बात है कि ये तो हम तब देखते थे जब ऊपर वाली जो ज़ीरो लाइन है वो नज़र आ रही हो। लेकिन यहाँ पे हम एक बात भूल गए। क्या भूल गए? कि वो छुपी हुई थी। जब कभी भी ये मेन स्केल की डिवीजन छुपी हुई होंगी, आपको नज़र नहीं आ रही होंगी, उस वक्त अंडरस्टूड है कि आपका एरर जो है वो नेगेटिव होगा। तो आपने कहा ठीक है नेगेटिव ही है, लेकिन नेगेटिव एरर भी आप फिर ठीक से कैलकुलेट नहीं कर सके, और उसका जो ठीक तरीका है वो ये है कि आप जो है इसे ओपन करें, तब तक इसे ओपन करें और डिवीजन्स को काउंट करें जब तक आपको ज़ीरो वाली लाइन जो है वो वाज़े नज़र आना शुरू ना हो जाए। अब -2 से आगे अगर हम काउंट करना शुरू करें, जहाँ तक वो लाइन वाज़े नज़र आना शुरू हो जाए, तो फिर उतनी डिवीजन्स जो है हम देख लेंगे। देखें इधर से अगर हम काउंट करें, यहाँ से चलते हुए जब दोबारा हम -2 पे आते, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, तो अभी भी वो लाइन वाज़े नज़र नहीं आई ज़ीरो वाली। ठीक है जी। अब मज़ीद इससे करते हुए हम जब पहुँचते हैं कहाँ पे, ये 30 के ऊपर, तो अब ये जो लाइन है वो हमें वाज़े नज़र आना शुरू हो गई है। अगर इससे आगे मज़ीद करेंगे तो फिर वो स्पेस आना शुरू हो जाएगी। इस वजह से हमने इधर 30 के ऊपर, क्योंकि मैंने गौर से देखा, तो 30 से आगे स्पेस आना शुरू हो जाती है, वाज़े नज़र आती है इस 30 के ऊपर हमें। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि 82 डिवीजन्स हम सफ़र करके आए 30 तक, तो फिर हमें ये ज़ीरो वाली लाइन वाज़े नज़र आना शुरू हो गई। कैसे? यहाँ से लेके कहाँ से? इस वाली से, ज़ीरो से निचली जो दूसरी ये डिवीजन है, मीन्स यहाँ से अगर देखा जाए तो 45, ये 48 जो डिवीजन है, इससे हम सफ़र करते हुए कहाँ तक पहुँचे? यहाँ तक आते हुए एक चक्कर हमारा कंप्लीट हुआ, और फिर इधर से आगे 32 डिवीजन्स मज़ीद बनती हैं 30 तक, तो ये 82 डिवीजन्स हम सफ़र करके आए बैक की तरफ, तो हमें ज़ीरो वाली लाइन ठीक से नज़र आना शुरू हो गई। तो इस डिवाइस के अंदर दरअसल -82 डिवीजन्स का एरर है। और स्टैंडर्ड पोजीशन कौन सी है? स्टैंडर्ड पोजीशन हमारी 0 नहीं है बल्कि 30 है। तो अब मैं क्या करूँगा, मेरी साइड से आप वैल्यू को देखें, मैं इसके अंदर वही की को रखूँगा और इसकी ठीक से मैं जो है वो कैलकुलेशन करता हूँ। तो आप देखें बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये 39 डिवीजन मैच करती है, लेकिन एक बात आप याद रख लें, हमारी 30 जो डिवीजन है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है,
तो फिर जब 39 में से 30 को हम माइनस करेंगे तो कौन सी डिवीजन आ जाएगी, नौवीं, नाइन्थ जो डिवीजन है दरअसल ऐसे समझेंगे हम, वो यहाँ पे मैच कर रही है। तो मेन स्केल के ऊपर कितनी वैल्यू हमें मिल रही है, मेन स्केल के ऊपर 0.5 मिलीमीटर नज़र आ रहा है, तो आप वो लिखेंगे और फिर 39 में से माइनस करेंगे उस 30 को, क्योंकि 30 स्टैंडर्ड था, तो फिर 9 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और फिर आप इसमें जो एरर हमारा था वो नेगेटिव 82 डिवीजन्स का था, तो पॉजिटिव 82 डिवीजन्स का एरर जब आप इसके अंदर ऐडअप करेंगे तो 82 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 मिलीमीटर के साथ, तो फिर ये टोटल ऐडअप करने के ऊपर आपका वैल्यू आएगी 1.4 मिलीमीटर। कैसे, 0.5 मेन वाला और उसके बाद नौवीं डिवीजन का ये जो फ्रैक्शनल पार्ट और फिर 82 डिवीजन्स का नेगेटिव एरर जब ऐडअप करेंगे इसके अंदर, तो फिर इस तरह से क्या होगा, पॉजिटिव करेक्शन करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी 1.41 मिलीमीटर। तो ये 1.4 मिलीमीटर के बिल्कुल करीब है। तो इस तरह से इस एरर को जो हमें -2 का नज़र आ रहा था वो दरअसल -82 का, तो इसको हमने लोकेट करना सीखा और आप इसको याद रखिएगा, ठीक से एरर लोकेट करेंगे तो आपकी वैल्यू ठीक आएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इस तरह से हम डिवाइस को फिर ट्यून्ड भी करके रख सकते हैं, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने पीछे आपको बताया कि आपको नज़र आने में -2 का नज़र आ रहा है, असल में -82 डिवीजन्स का एरर है, क्योंकि हमने 82 डिवीजन्स ओपन किया तो हमें ज़ीरो वाली लाइन मेन स्केल वाली जो है वो वाज़े नज़र आई, तो 82 डिवीजन्स का नेगेटिव एरर है दरअसल। और तीसरी इन्फॉर्मेशन आप बॉक्स पे लिख दें कि 0 नहीं बल्कि 30 जो है वो स्टैंडर्ड डिवीजन है, तो इस तरह से नए यूज़र के लिए आसानी हो सकती है।